इतिहास सिर्फ तारीख का खेल नहीं होता, इतिहास सत्ता की स्याही से लिखी जाती है। और जब ये सत्ता किसी कट्टरता आदमी के हाथों में चला जाता है तो सच अक्सर दफन कर दिया जाता है। आज हम उस शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे किसी ने आलमगीर कहा, किसी ने क्रू बादशाह कहा। उस व्यक्ति का नाम है औरंगजेब। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में औरंगजेब एक महान शासक था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक? आज हम औरंगजेब को उसकी छवि से नहीं, उसके कर्मों से पहचानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, मगर धड़कता था सिर्फ एक आंख के इशारे पे। तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई भी संविधान नहीं था। यहाँ बेटा वही बनता था जो अपने भाई को मार दे या मरने के लिए छोड़ दे। ये कोई अपवाद नहीं था, यहाँ पर ये परंपरा था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था और ये शाहजहां का तीसरा पुत्र था। शाहजहां जिसे इतिहास ताजमहल के लिए जानता है, लेकिन ये बहुत लोग कम जानते हैं कि वही शाहजहां अपनी आखिरी साल अपनी बेटे की कैद में बिताया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो सबसे स्वाभाविक उत्तराधिकारी था दारा शिकोह। दारा शिकोह कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वह उपनिषद पढ़ता था, सूफी संतों के साथ बैठता था। उसने माजमा उल बहरोल लिखी जिसमें हिंदू और इस्लामी दर्शाएं की समस्याएं बताई गई। आज के शब्द में कहे इसे तो वो भारत की आत्मा को समझता था। और यही बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती थी। औरंगजेब ने खुद को इस्लाम का सच्चा रक्षक घोषित किया, वहीं दारा शिकोह को मुल्हिद और काफिर घोषित किया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ। वहाँ पे दारा शिकोह हार गया, लेकिन हार के बाद दारा शिकोह के साथ जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं था, वो संदेश था। दारा शिकोह का सिर काटा गया और दिल्ली के गलियों गलियों में घुमाया गया और एक थाली में उनकी सिर को रखकर शाहजहां के पास उसे पेश किया गया। सोचिए, एक पिता अपने बेटे का कटा सिर देखता है तो इससे बड़ा सदमा क्या लग सकता है। ये सत्ता थी, सत्ता निर्दयी होती है। मुर्दा जिसे औरंगजेब ने सत्ता की लड़ाई में अपने साथी बनाया, काम निकलते हैं उसे शराबी घोषित कर दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया और जेल ही में उसे मार दिया गया। सूझा भाग। लेकिन इतिहास ये नहीं जानता है कि उसकी कब्र कहाँ है, ना ये तय है कि उसकी मौत कैसे हुई। 3 भाई, लेकिन तीनों का रास्ता अलग अलग, लेकिन मंजिल एक था, वो था मौत। अब रास्ते में सिर्फ एक ही आदमी बचा था, वो था शाहजहां। औरंगजेब अपने पिता को मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि हत्या से ज्यादा दिक्कत देती है किसी को दर्द पीड़ा में वैसे ही छोड़ देना। शाहजहां को आगरा किला में कैद किया गया, सत्ता छीन ली गई, सामान भी छीन लिया गया और उनकी आखिरी इच्छा बस यही था कि हम ताजमहल को देखें। उसे बस एक खिड़की से दूर से देखने के लिए इजाजत दिया गया। ये कोई भक्ति नहीं था, ये क्रूर नियंत्रण था। औरंगजेब के शासन में राज सिर्फ तलवार से नहीं, डर से भी चलता था। उसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया। उसने कहा कि राजा का आदेश और ईश्वर का आदेश समान ही होता है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया वाले को फिर से लागू किया। यह सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये सामाजिक विभाजन था। हिंदू चाहे वो किसान हो, सैनिक हो या दरबारी हो, सब पर जजिया लागू कर दिया था। ये साफ संदेश था कि तुम इस राज्य में दूसरे दर्ज के हो। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन उसकी प्रमाण आज भी मौजूद है। काशीनाथ विश्व मंदिर को तोड़ने के लिए उन्होंने 1669 ईस्वी में आदेश दिया था। मथुरा का केशवार मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि उन्होंने अपने शासन काल में 60 से ज्यादा मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है। ये कोई राजनीतिक नहीं थी, ये धार्मिक प्रभुत्व की नीति थी। साल 1675 ईस्वी में कश्मीरी पंडित अपने स्थान बचाने के लिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर के पास पहुँचे। तो गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए। फिर उसके बाद औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन का आदेश दिया। जब इनकार किया गया तो सरेआम उन लोगों का सिर काट दिया गया। यह सिर्फ एक गुरु की हत्या नहीं थी, ये सीधा संदेश था कि असहमति की कोई जगह नहीं। औरंगजेब ने उनको मार दिया इसलिए क्योंकि उन्हें बोला गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। उन्होंने नहीं किया तो उन्हें मार दिया गया। शिवाजी महाराज जनता का राजा, स्वराज्य का विचार। औरंगजेब ने उन्हें छल से आगरा बुलाया, अपमानित किया, नजरबंद किया और वहां से शिवाजी भाग निकले। लेकिन बदला उनके बेटा संभाजी के साथ लिया गया। संभाजी को इतना खतरनाक मौत दिया लोग कि सुनकर देह का रूह खड़ा हो जाता है। उसका तो पहले आंख निकाल दिया गया,
फिर उसका जीभ काट दिया गया, फिर उसके बाद एतनाएं काट दी गई, फिर उसके बाद उसे हत्या किया गया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये आतंक था। संगीत बंद करवा दिया, नृत्य बंद करा दिया और गायकार जितना था सब बेरोजगार हो गया था। बिंडवाना औरंगजेब खुद संगीत जानता था, जो आजादी वो खुद को लिए रखता था वो जनता से छीन ली गई। औरंगजेब ने 49 साल तक शासन किया, लगातार युद्ध हुई और दक्षिण में फांसी सेना तो खजाना खाली हुई, लेकिन वहाँ पे मराठा मजबूत पड़ गया और वहाँ पे मुगल कमजोर पड़ गया। औरंगजेब जीतता रहा लेकिन साम्राज्य हारता गया। मरते समय औरंगजेब ने एक पत्र लिखा, उसमें ये लिखा कि मैं अजनबी की तरह आया और मैं अजनबी की तरह जा रहा हूँ, मुझे मेरी कर्म डराते हैं। उसकी कब्र साधारण और बिना वैभव, कुछ लोग इसे सादगी कहते हैं और कुछ लोग इसे पछतावा। औरंगजेब ना कोई देवता था ना वो कोई राक्षस, वह एक शासक था जो अपनी सत्ता के लिए अपनी इंसानियत को भी कुर्बान किया। और लेकिन इतिहास गवाह है कि कट्टरता कभी साम्राज्य नहीं बचा पाती, वह सिर्फ उन्हें खत्म करने की रफ्तार बढ़ाती है। इतिहास तब जिंदा रहता है जब उसे बिना डर को देखा जाए। लेकिन औरंगजेब अपनी शासन काल में ऐसा काम कर दिया कि वो मरते समय भी पछता रहा था कि ऐसा मैं क्या कर दिया। ये कोई राक्षस नहीं था, ना वो कोई देवता था, बस वो शासन जो चला रहा था अपने मर्जी से चला रहा था। इस देश में किसी को क्या हो नहीं हो उससे उसे कोई बहस नहीं था। वो धर्मनिरपेक्ष था, धर्म के बारे में बातें करता था। वो कितनी मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को दुख पहुंचाता था और मुस्लिम तो था ही। क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी बताया जो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस इतिहास को क्यों छुपाया गया। केवल लोग बात करते हैं कि औरंगजेब ये किया वो किया, लेकिन उसके पीछे भी जो किया है उसे भी दिखाना चाहिए लोगों को। तो आप लोगों को ये वीडियो देखकर पता लग गया होगा कि औरंगजेब कैसा व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था अपने शासन काल में। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।